दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने चैनल मोमेंटस स्टूडेंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा। ठीक है, आप तो जानते हैं कि क्लास 10 का हिंदी वर्णिका भाग 2 का 5वां चैप्टर जानते हैं कि धरती कब तक घूमेगी। इसी में आपको भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूँ। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये प्रश्न 2 से 3 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, उसके लेखक कौन है, तो सावर दहिया है। ठीक है, वह किस भाषा के कहानीकार है, तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार थे, तो ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी राजस्थानी भाषा के वह कहानीकार थे सावर दहिया। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नंबर प्रश्न है कि 3 बेटे की माँ है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, 3 बेटे की माँ कौन है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि मागमा, सीता, लक्ष्मी, पापाती। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जब क्वेश्चन पूछेगा कि 3 बेटे की माँ कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता। ठीक है, सीता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन इसका यह रखना होगा बी सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस प्रश्न को पूरा देखिएगा। ठीक है, ये प्रश्न को रट जाइएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 3 बेटे की माँ कौन है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सीता है। और यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 3 है कि धरती कब तक घूमेगी, किसकी रचना है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, इसमें किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सतकोरी होता। ठीक है, सावर दहिया, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी, किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सावर दहिया। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। यह रखना होगा सावर दहिया जो है ना, वो धरती कब तक घूमेगी उसके लेखक है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का है जो बार बार पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि 4 नंबर प्रश्न है कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी उसके लेखक कौन है, तो सावर दहिया है, वह किस भाषा के कहानीकार है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि गुजराती, और ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है राजस्थानी, और ऑप्शन डी है तेलुगु। इसमें आपको बताना है कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसका यह रखना होगा सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थानी भाषा के कहानीकार है। तो मैंने आपको पीछे बता दिया था कि राजस्थानी भाषा की कहानी है और धरती कब तक घूमेगी, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, कि सावर दहिया किस भाषा के कहानीकार है, तो ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा के कहानीकार हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 5 है कि धरती कब तक घूमेगी संकलित है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी जो है वो कहाँ से संकलित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि समकालीन भारतीय साहित्य से। ठीक है, और ऑप्शन बी है आधुनिक तमिल साहित्य से, ऑप्शन सी है माँ से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी समकालीन भारतीय साहित्य से। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा समकालीन भारतीय साहित्य से जो धरती कब तक घूमेगी संकलित है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है कि धरती कब तक घूमेगी कहानीकार का प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आ गया कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है पापाती, ऑप्शन बी है मंगमा, ऑप्शन सी है
लक्ष्मी, ऑप्शन डी है सीता। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, इसी में आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। यानी सीता जो है ना, धरती कब तक घूमेगी, उस कहानी के प्रमुख पात्र है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ठीक है, जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी कहाँ की कहानी है। देखिए क्वेश्चन तो आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको तो याद भी होना चाहिए कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है, इस प्रश्न में आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन जानते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की। ठीक है, ऑप्शन तो बता दिए। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा धरती कब तक घूमेगी। क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपको याद नहीं होगा तो जरूर देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जितनी भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कि मैं आपको वीडियो ऐसे ही कराता रहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको 480 प्लस लाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं दिन रात लगा रहता हूँ आपकी मेहनत के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी राजस्थान की। अब तो मैंने आपको बताया था कि सावरदया जो राजस्थान के हैं, वो राजस्थान का भी कहानी है, धरती कब तक घूमेगी, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी। और अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये रहा अगला प्रश्न नंबर 8। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन भी यही क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि 8 नंबर प्रश्न है कि सीता घर छोड़कर क्यों चली गई। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, इसके प्रमुख पात्र सीता है, ये भी याद रखिएगा, और वह घर छोड़कर क्यों चली गई। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि भोजन नहीं मिलने के कारण, ऑप्शन बी है 50-50 रुपये देने की बात सुनकर, और ऑप्शन सी है घर अच्छा नहीं होने के कारण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, यानी 50-50 रुपये देने की बात सुनकर जो सीता थी ना, वह घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 9। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देख सकते हैं कि सीता को कितने पुत्र थे। इसमें आपको बताना है कि सीता को कितने पुत्र थे। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि सीता के कितने पुत्र थे। तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 5। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सीता को कितने पुत्र थे। तो ऑप्शन इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी सीता के कितने पुत्र थे। तो 3 थे, ऑप्शन इसका याद रखिएगा 20 सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और अगला मेरा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला प्रश्न नंबर 10 है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो पहले ऑप्शन जानते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है नारी की, और ऑप्शन बी है पुरुष, ऑप्शन सी है बच्चों की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा धरती कब तक घूमेगी, कहानी में किसकी प्रधानता की गई है। तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नारी की प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी किसकी कहानी में, यानी इस कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। तो नारी की प्रधानता की दी गई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। और देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि अगला नंबर प्रश्न पर पूछ रहा है। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि 11 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा की रचना है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा की रचना है, कहाँ का माने कहाँ का भाषा का रचना की गई है इसमें। तो देखिए पहले ऑप्शन जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है उड़िया का, राजस्थानी का, और ऑप्शन सी है कन्नड़ का, ऑप्शन डी दिया है तमिल।
तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा, याद रखिएगा कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है, तो ऑप्शन इसका याद रखिएगा बी से उतर जाएगा। ठीक है, जितनी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो याद रखिएगा राजस्थानी, धरती कब तक घूमेगी इस कहानी में किस भाषा की रचना है। तो जितने भी क्वेश्चन आएगा ना धरती कब तक घूमेगी तो आप याद रखिएगा राजस्थानी ही मारिएगा। ठीक है, राजस्थानी इसका सही उत्तर जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर जाएगा, यानी धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है तो राजस्थानी है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, आपको कि धरती कब तक घूमेगी इसमें जितने भी प्रश्न आएगा तो पूछेगा तो राजस्थानी भाषा देगा। ठीक है, राजस्थानी ऑप्शन देगा तो राजस्थानी मारेगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं अब। और अगला प्रश्न है कि 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम था। इसमें आपको बताना है कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो पहले ऑप्शन जान लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है शालिग्राम, ऑप्शन बी है कैलाश, और ऑप्शन सी है सर्वेश, ऑप्शन डी दिया है शंकर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था। ठीक है, तो पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो देख लिए, तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा कैलाश, ऑप्शन इसका बी से उत्तर जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न देखते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न नंबर 13 प्रश्न नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्धद्वितीयक सी अवस्था किसकी थी। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि अर्धविक्षिप्त सी अवस्था किसकी थी। तो पहले ऑप्शन जान लेते, तो पहला ऑप्शन है नारायण की, कैलाश की, सीता की, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा सीता की, यानी सीता की जो दशा थी ना वो अर्धविक्षिप्त सी अवस्था थी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा तो सी से उतर जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि धरती कब तक घूमेगी कहानी है। ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए धरती कब तक घूमेगी कहानी है। तो पहले ऑप्शन जान ले, तो पहला ऑप्शन है सामाजिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी दिया है ऐतिहासिक। यानी धरती कब तक घूमेगी कहानी है, तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन इसका इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन इसका ए, याद रखना होगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी है तो ऑप्शन इसका ए सही उत्तर जाएगा, यानी सामाजिक कहानी है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। यहाँ पर आप अगला प्रश्न देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। इसमें आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी इसमें का नायिका कौन है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है पापाती, ऑप्शन बी है सीता, और ऑप्शन सी दिया है मगमा, ऑप्शन डी दिया है बलियामाला। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा धरती कब तक घूमेगी इसमें का नायिका कौन है। तो इसका सही उत्तर जाएगा, याद रखिएगा सीता इसका सही उत्तर जाएगा। यानी सीता जो थी ना वह धरती कब तक घूमेगी का नायिका कौन है, सीता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही उत्तर जाएगा। तो फ्रेंड इतना ही प्रश्न लेकर आया था, जितने भी क्वेश्चन कराए ना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, तब के लिए बाय और ऑल द बेस्ट। और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलूंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, तब के लिए बाय ऑल द बेस्ट।